आज से कुछ दिन पहले एक बहुत ही बुरी खबर आई जिसने दुनिया भर की पावर रेंजर कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। पावर रेंजर यूनिवर्स के सबसे महानतम पावर रेंजर्स में से एक और पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का चेहरा माने जाने वाले हमारे चाइल्डहुड हीरो एक्टर जेसन डेविड फ्रैंक हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। और सच में इस खबर ने दुनिया भर के पावर रेंजर फैंस को अंदर से हिलाकर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसन डेविड फ्रैंक को एक छोटा सा ट्रिब्यूट देंगे, साथ ही उनकी अर्ली लाइफ, पावर रेंजर फ्रेंचाइजी के अंदर उनका क्या कंट्रीब्यूशन था और दुनिया भर की पावर रेंजर कम्युनिटी के लिए वो क्या अहमियत रखते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज से कुछ ही दिन पहले मैं उनके बर्थडे पर एक वीडियो बना रहा था और आज यकीन नहीं होता कि मैं उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। खैर, बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। तो एक्टर जेसन डेविड फ्रैंक का जन्म 4 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ 1993 में जब उन्होंने पावर रेंजर्स के लिए ऑडिशन दिया था, जहां उन्हें टॉमी ऑलिवर का रोल ऑफर हुआ। शुरुआत में टॉमी ऑलिवर का रोल सिर्फ 14 एपिसोड्स तक ही लिमिटेड होने वाला था, लेकिन जेसन डेविड फ्रैंक ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि 14 एपिसोड्स में ही उनका जादू ऑडियंस के सर चढ़कर बोलने लगा। उनके आते ही शो की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच गई, जिसके बाद उनके रोल को और एक्सटेंड किया गया। यहाँ से जेसन डेविड फ्रैंक के करियर को वो बूस्ट मिल चुका था जो उन्हें चाहिए था और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर गुजरते एपिसोड के साथ उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद वो धीरे धीरे पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का फेस बन गए। जेसन डेविड फ्रैंक हमें पावर रेंजर्स के लगातार 5 सीजन्स में देखने को मिले, जिसके बाद कुछ साल उन्होंने कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। लेकिन 2002 के फॉरएवर रेड एपिसोड में वो एक बार फिर से लौटे और अपने साथ बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज लेकर आए। हालांकि उस एपिसोड के अंदर और भी बहुत से रेड रेंजर्स थे, लेकिन जेसन डेविड फ्रैंक का ऑरा एक अलग ही लेवल का था। और अगर आप आज भी जाकर वो एपिसोड देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप अपनी नजरें जेसन डेविड फ्रैंक से नहीं हटा पाएंगे। इसके बाद साल 2004 में पावर रेंजर फ्रेंचाइजी अपने 500 एपिसोड्स पूरे करने वाला था और इस खास मौके को टॉमी ऑलिवर जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर के बिना कैसे सेलिब्रेट किया जा सकता था। तो जेसन डेविड फ्रैंक एक बार फिर से वापस आए 2004 के पावर रेंजर्स डायनो थंडर में, जहां वो अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद एक हाई स्कूल साइंस टीचर बन चुके थे। लेकिन यहाँ भी उनका रोल सिर्फ एक टीचर और रिसर्चर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक पावर रेंजर के तौर पर उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया था उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और पावर रेंजर्स की नई टीम यानी कि डायनो रेंजर्स के लिए एक बहुत ही अच्छे गाइड और मेंटोर साबित हुए। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुके, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि वंस अ रेंजर ऑलवेज अ रेंजर। तो यहाँ भी ब्लैक डायनो जेम ने उन्हें चुना और वो बने ब्लैक डायनो रेंजर। इसके कुछ साल बाद वो हमें एक बार फिर से दिखे 2014 में आए पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स की लेजेंडरी रेंजर बैटल में, और उनका आखिरी अपीयरेंस हुआ 2018 में पावर रेंजर्स निंजा स्टील के एपिसोड डायमेंशंस इन डेंजर में, जो पावर रेंजर फ्रेंचाइजी का 25th एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड था। एक लाजवाब एक्टर होने के साथ साथ वो एक कमाल के एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर भी थे। साथ ही वो कराटे में 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी थे। उन्हें कराटे के अलावा टाइकोंडो, जूडो, ब्राजीलियन जुजुत्सु और एकिडो जैसे बहुत से मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल थी, जिन्हें कंबाइन करके उन्होंने खुद की एक फाइटिंग टेक्निक डेवलप की थी, जिसे वो तोसो कुनेदो कहते थे। एमएमए की दुनिया में उन्हें फियरलेस फ्रैंक के नाम से भी जाना जाता था। पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर जेसन डेविड फ्रैंक का बहुत ही अहम योगदान रहा है। पिछले 25 सालों में उन्होंने कभी एक रेंजर, कभी एक मेंटोर, कभी एक टीचर, तो कभी एक अच्छा दोस्त बनकर अपने साथी रेंजर्स की मदद की और बहुत सी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अच्छाई को बुराई के खिलाफ जीत दिलाई। और किसी भी एनिवर्सरी क्रॉसओवर में नए रेंजर्स उनके कैरेक्टर यानी टॉमी ऑलिवर को कितनी इज्जत और सम्मान के साथ ग्रीट करते थे, ये दिखाता है कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर उन्होंने किस लेवल का कंट्रीब्यूशन किया है। 2018 के 25th एनिवर्सरी क्रॉसओवर के बाद जेसन डेविड फ्रैंक ने पावर रेंजर फ्रेंचाइजी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, लेकिन हम फैंस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी वापस जरूर आएंगे। लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। बेशक उनके जाने के बाद पावर रेंजर फ्रेंचाइजी अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो हम फैंस बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि पावर रेंजर्स की 30th एनिवर्सरी स्पेशल यानी कि पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी में जेसन डेविड फ्रैंक के कंट्रीब्यूशन को एड्रेस किया जाए और इस महान एक्टर की लेगेसी को एक प्रॉपर ट्रिब्यूट दिया जाए। अंत में अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं मानता हूं कि सुसाइड किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हमें जेसन डेविड फ्रैंक को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो किस परेशानी से गुजर रहे थे, उन पर क्या बीत रही थी और उन्होंने किस मेंटल कंडीशन में आकर ये कदम उठाया, वो हम नहीं जानते। लेकिन इस हादसे से ये पता चलता है कि मेंटल हेल्थ एक मेजर कंसर्न है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। साल 2019 में पुआ मैगसेव और अब जेसन डेविड फ्रैंक, हमारे चाइल्डहुड हीरोज का इस तरह से इस दुनिया से चले जाना, ये बताता है कि पैसा, पावर और फेम भी आपको मेंटल ब्रेकडाउन से नहीं बचा सकते। कोई भी इंसान किसी भी हद तक इमोशनली डेवस्टेटेड हो सकता है और मेंटल प्रेशर में आकर कोई भी कदम उठा सकता है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अगर कोई भी इंसान मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा हो तो उसकी मदद करें उसकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। मैं जानता हूं कि जेसन डेविड फ्रैंक अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस हादसे से अगर हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें, मेंटल हेल्थ को लेकर और ज्यादा अवेयर हो सकें और समाज में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें, तो हमारे चाइल्डहुड हीरो की मौत जाया नहीं जाएगी। मैं अपने ज्यादातर वीडियोस के एंड में कहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, लेकिन आज मैं ये बात सिर्फ एक औपचारिकता के लिए नहीं कहूंगा। आज मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी थॉट्स आपके मन में हैं या फिर जो कुछ भी आपने फील किया था इस खबर को सुनने के बाद, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं सच में आपके थॉट्स जानना चाहूंगा। साथ ही मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग जो पावर रेंजर्स के फैंस नहीं हैं उन्हें भी जेसन डेविड फ्रैंक सर की लेगेसी के बारे में पता चल सके। इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, लेजेंड्स मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं।